स्टूडेंट्स लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिनोट द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अब बताओ किसी बॉडी की वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है समय के साथ साथ, मतलब समय निकलता जा रहा है, बॉडी की वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो बॉडी एक्सेलरेटेड होगी। ओके, वो बॉडी एक्सेलरेटेड होगी। भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए? a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और v माइनस यू को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही तो एक्सेलरेशन होता है। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तो वो बॉडी एक्सेलरेटेड बॉडी होगी। ठीक, मतलब उस बॉडी का मोशन कैसा होगा? एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, एग्जांपल के तौर पे कोई बॉडी आपने देखी और जिस टाइम आपने उस बॉडी को देखा उसकी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड मान लो, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपने देखा, सपोज t इज इक्वल टू सपोज t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद आपने देखा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब बताइए क्या बॉडी में एक्सेलरेशन होगा? यस सर होगा। निकाल लीजिए कितना होगा। a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। v कितना है? 10। u कितना है? 5। t कितना है? 2। 10 माइनस 5 कितना होता है? 5। 5 बाई 2 कितना होता है? 2.5। यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2.5। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब होता है? एक्सप्रेशन कितना है? 2.5। मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है? कितने रेट से चेंज हो रही है? 2.5 मीटर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रही है। ठीक, यानी कि एक सेकंड के बाद देखोगे ना तो उसकी वेलोसिटी 2.5 मीटर और बढ़ जाएगी, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर देखोगे तो 7.5 हो जाएगी। फिर एक सेकंड के बाद देखोगे तो 7.5 में 2.5 ऐड कर दो, 10 हो जाएगी। इस तरीके से। ठीक, तो बस जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में होती है, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन होता है। ओके, तो इसने यही पूछा व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिनोट द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम हो रहा होता है तो हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? तो हम टर्म यूज करते हैं किसका? हम बोलते हैं क्या कि भाई बॉडी कैसी एक्सेलरेटेड, तो हम टर्म यूज करते हैं एक्सेलरेशन का। इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। एक्सेलरेशन इज यूज्ड टू डिनोट द चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट 2 बी पार्ट देखिए। कह रहा गिव वन वर्ड व्हिच मींस द सेम एज द मूविंग विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं? रिटार्डेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो यहीं पे केस रिवर्स हो जाए। कैसा? ये देखिए, मान लो केस यहाँ पे रिवर्स हो गया। कैसा रिवर्स हो गया? इनिशियल वेलोसिटी 10 हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, और फाइनल वेलोसिटी हो गई कितनी? 5 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि कोई कार है, किसी कार के मोशन को हम दिखा रहे हैं सपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल कितनी हो गई? 5 हो गई। तो वेलोसिटी में डिक्रीमेंट हो रहा है, चेक कर लो, डिक्रीज कर रही है वेलोसिटी। 10 से डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक, ब्रेक लगा रहे हो ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है पर वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है ना। 10 से चेंज होकर 5 हो गई, कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, कौन सा? आपका v माइनस यू बाई टी। लेकिन इस बार पहले हम v को कितना रखेंगे? इस बार हम 5 और u को कितना रखेंगे? 10। तो देखिए क्या आएगा, v कितना? 5, u कितना? 10 और बाई 2। इस बार आंसर क्या आएगा? 5 माइनस 10 कितना होता है? 5 नहीं होता है, -5 होता है। तो -5 बाई 2 करोगे तो -2.5 आएगा। तो यहाँ आएगा -2.5। ठीक, यानी कि इस बार एस्केलेशन कितना आ रहा है? माइनस में आ रहा है, -2.5। यानी कि इस बार -2.5 का मतलब ये है, -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ये मतलब है कि हर एक सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड के रेट से डिक्रीज कर रही है। माइनस साइन क्या बता रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। देख लो ना खुद ही आप। 10 थी स्टार्टिंग में, थोड़ी देर के बाद कितनी हो गई? 5। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। तो बस which term is used? Give one word which means the same as moving with a negative acceleration, so the answer is retardation। ये लीजिए, रिटार्डेशन। क्या दिक्कत है? ठीक, और इसका आंसर देखिए ऐसे लिखिए, रिटार्डेशन इज द सेम एज मूविंग विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखिए पार्ट सी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। पार्ट सी। ओके स्टूडेंट्स, सो पार्ट सी में क्या बोलता है देखिए। कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल ऑफ टाइम इज 0। वुड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो बी 0? गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो क्या डिस्टेंस 0 हो सकता है? देखो अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं, मैं बताता हूँ, सुनो। हो सकता है, अगर बॉडी चल ही नहीं रही है तो, अगर बॉडी मोशन ही नहीं कर रही है तो डिस्टेंस भी कभी कभी 0 हो सकता है। मतलब बॉडी अगर रेस्ट पर, सुनिए ध्यान से, बॉडी अगर रेस्ट पे चल ही नहीं रही है, बॉडी अगर रेस्ट पे, तो उस टाइम आपका डिस्टेंस भी 0 हो सकता है। इस बात को आप क्वेश्चन में बता दीजिएगा। और बाकी अगर बॉडी मोशन में, बॉडी अगर
किसमें है, मोशन में। यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली। जब रेस्ट पे है तो ना तो डिस्टेंस की बात करोगे ना डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, डिस्टेंस भी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम निकलता चला जा रहा है, टाइम निकलता चला जा रहा है। भाई ये कार है, अब ये कार खड़ी हुई है इस जगह, ठीक, चल ही नहीं रही है, डिस्टेंस ट्रेवल जीरो। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। अरे भाई कुछ चल ही नहीं रहा है तो पाथ लेंथ कहाँ से निकालोगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चल ही नहीं रहा है भाई, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से निकालोगे, ठीक। तो डिस्टेंस भी कभी कभी जीरो हो सकता है, क्योंकि उसने क्वेश्चन देखो कैसे पूछा है, उसने कहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, हाँ वो हो सकता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब मोशन हो रहा हो, ना हो रहा हो तो दोनों ही जीरो होते हैं। कह रहा है कि व्हाट वुड बी द वुड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट आल्सो बी जीरो। किसी गिवन टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट भी जीरो हो सकता है, ठीक। तो बता दो कि भाई देखो अगर बॉडी रेस्ट पे तब तो डिस्टेंस जीरो होगा, अदरवाइज डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक। यहाँ पे दिखाते हैं आपको, अगर बॉडी मोशन में, वैसे अगर ठीक से देखा जाए तो बॉडी मोशन में हमें इसी संदर्भ में बात करनी चाहिए थी कि बॉडी मोशन में, ठीक है, रेस्ट में तो क्या ही बात करोगे, ठीक। तो बॉडी अगर मोशन में, तो देखिए मान लीजिए पॉइंट ए और ए से बी पे गई है 5 मीटर और वापस ए पे आ गई, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा 5 जाना 5 आना। भाई टोटल पाथ लेंथ होता है ना डिस्टेंस, तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 मीटर। तो डिस्टेंस हो गई 10 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे जीरो। कैसे, 5 जाना 5 आना, तो जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, जीरो। अरे जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, ठीक। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ठीक, ओके। तो अब इस आंसर को देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए the displacement of a moving object in a given interval of time is zero, would the distance traveled by the object also be zero, give reason for your answer। सबसे पहले हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट कैन बी जीरो ऑफ टू रीजंस, ओके। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी को दो रीजन से जीरो हो सकती है। नंबर वन, व्हेन द बॉडी डज नॉट मूव एट ऑल, जब बॉडी मूव ही नहीं करेगी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, मैंने आपको दिखाया, मूव ही नहीं कर रही है, जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, टाइम निकलता चला जा रहा है, तो दिए गए टाइम इंटरवल में इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होगा, ठीक। बॉडी यहाँ पर है रेस्ट पे और यहीं पे खड़ी हुई है पॉइंट ए पे, तो इस टाइम एक तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और एक बार हाँ, लेकिन इस टाइम क्या होगा, इस टाइम डिस्टेंस भी जीरो होगा। तो ये बात भी आप लिख दीजिए वहां पर, क्या कि सो इट कैन, ओके कहाँ गया, व्हेन द बॉडी डज नॉट मूव एट ऑल तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। इन दिस केस ये भी बता दो कि भाई इस टाइम डिस्टेंस ट्रेवल आल्सो भी जीरो, क्योंकि रेस्ट पर है। फिर दूसरा आप रीजन दे दो ये वाला कि जब बॉडी मोशन में होती है, और जब बॉडी मोशन में होती है तो उस टाइम जब बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है, व्हेन द बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, इन दिस केस द डिस्टेंस ट्रेवल इज नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब डिस्टेंस जीरो नहीं होता है उस टाइम, चेक कर लो, डिस्टेंस 10 आ रहा है, लेकिन उस टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो होता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए।